योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं पर्वरं मुनिनां पतञ्जलि प्राञ्जलि प्राणतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासीधारणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलि हरि ओम। अब शुरू करते हैं कपालभाति से। कपालभाति करने के लिए श्वास नाक से झटके से बाहर खाली करना है। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रख के बैठना है। श्वास लेने पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ छोड़ना ही छोड़ना है। शुरू करते हैं। इस प्रकार से सांस छोड़ते जाएंगे और पेट अंदर जाएगा। थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर से शुरू करेंगे। एक एक बार में 20 बार श्वास छोड़ना है। एक राउंड में 20 बार। तो इस प्रकार से आप 4 राउंड तक कर सकते हैं। चौथा राउंड शुरू करेंगे। नेक्स्ट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करेंगे कंधों के पास में। श्वास भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर उठाएंगे और श्वास खाली करते हुए हाथों को वापस नीचे लाएंगे। शुरू करते हैं। इस प्रकार से पूरा श्वास भरते हुए ऊपर हाथों को लेके जाना है और पूरा श्वास खाली करते हुए हाथों को नीचे लेके आना है। एक एक राउंड में 30-30 बार करेंगे और उसके हम 4 राउंड करेंगे। तीस बार होने के बाद में विश्राम करेंगे। सेकंड राउंड शुरू करते हैं।
विश्राम करेंगे। थर्ड राउंड। रिलैक्स। लास्ट राउंड करेंगे। रिलैक्स। अब धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए होठों को खोलना है, दांतों को आपस में मिला के रखना है इस प्रकार से, और पूरा श्वास मुंह से भीतर भरना है। फिर कुछ देर श्वास को अंदर होल्ड करेंगे और फिर नाक से वापस बाहर छोड़ना है इस प्रकार से। शुरू करेंगे। इसको 15 से 20 बार करना है। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। इसके लिए पूरा श्वास बाहर खाली करना है और पेट को अंदर बाहर करना है, पंपिंग करना है। श्वास लेना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है। पूरा श्वास बाहर छोड़ने के बाद में श्वास को रोक लेंगे बाहर ही, और उसके बाद में पेट को अंदर बाहर करेंगे इस प्रकार से। श्वास को जितनी देर आप रोक के रख सकें रोक के रखें। उसके बाद में जब श्वास लेना हो तो पूरा श्वास भीतर भर लें, फिर से खाली करेंगे और फिर से दोहराएंगे। इस क्रिया को खड़े होकर भी कर सकते हैं।
अब लगाएंगे उड़ियान बंद। पूरा पेट से बाहर श्वास खाली करना है और पेट को पूरा अंदर चिपकाना है। यूं मान लो कि रीढ़ की हड्डी से चिपकाने का प्रयास करेंगे। जितनी देर श्वास को रोक सकें रोक के रखें। इस बार एक राउंड अग्निसार का करना है और एक राउंड उड़ियान बंद लगाना है। उसके बाद में फिर दोबारा से अग्निसार करेंगे, फिर उड़ियान बंद लगाएंगे। इस प्रकार 3 से 4 राउंड करेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे ताड़ासन, खड़े होकर करने वाले आसनों में। अब हम करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप बनाएंगे। दोनों हाथों को धीरे धीरे कंधों के बराबर लाएंगे। अब हाथों की हथेलियों को आसमान की तरफ पलटेंगे। हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। अंगुलियों को लॉक करेंगे। फिर से हथेलियों को आसमान की तरफ पलटेंगे। पूरे शरीर को ऊपर खिंचा देंगे। अब पैरों के घुटनों को, थाइज को, हिप्स को पूरा टाइट रखेंगे और शरीर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर खींचेंगे। इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। इस आसन में आधे से 1 मिनट तक आप अपनी सुविधा अनुसार रुक सकते हैं। फिर वापस हथेलियों को नीचे करेंगे, अंगुलियों को खोलेंगे, धीरे धीरे हाथों को कंधों के बराबर लाएंगे। वापस हथेलियों को पलटेंगे, हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। अब हम करेंगे वृक्षासन। सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे और पैर के पंजे को दूसरे पैर की थाइस पे रखेंगे। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे कंधों के बराबर लेके जाएंगे। हथेलियों को आसमान की तरफ पलटेंगे, आपस में मिलाएंगे। दृष्टि किसी एक बिंदु पे रखेंगे और कुछ देर होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे हाथों को वापस कंधों के बराबर लाएंगे, हथेलियां पलटेंगे, नीचे लाएंगे, पैर को सीधा करेंगे। सम स्थिति में थोड़ा विश्राम करेंगे। उसके बाद में इसी को दूसरे पैर से दोहराएंगे। जितनी देर आपने राइट पैर से किया उतनी देर लेफ्ट पैर से करने के बाद में इसको पूरा करेंगे। अब करेंगे उत्थित त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट का गैप रखेंगे। अपने राइट लेग की एड़ी को उठा के अंदर रखेंगे, पंजे को बाहर। दोनों हिप्स को वापस सीधा करेंगे एक लाइन में। अब दोनों हाथों को फिर से कंधों के बराबर उठाएंगे। जिस पैर के पंजे को आपने सीधा किया उसी हाथ की हथेली को आसमान की तरफ पलटेंगे, हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, पूरा ऊपर खींचेंगे। इसी खिंचाव को बरकरार रखते हुए धीरे धीरे राइट में पूरा मोड़ना है।
हथेली को जमीन पे टिकाना है, दूसरा हाथ ऊपर रहेगा, दृष्टि आसमान की तरफ। अब धीरे धीरे जैसे आसन में गए थे वैसे ही वापस आना है। थोड़ा विश्राम करेंगे सम स्थिति में। उसके बाद में फिर से दोनों पैरों के बीच में 3 से 3.5 फीट का गैप बनाएंगे। अब की बार लेफ्ट लेग की एड़ी को उठा के अंदर रखेंगे, पंजे को बाहर रखेंगे। फिर से दोनों हिप्स एक लाइन में करेंगे, दोनों हाथों को सीधा करेंगे। अब की बार लेफ्ट हैंड को, हथेली को आसमान की तरफ उठाएंगे, पूरा ऊपर खिंचाव दें। अब धीरे धीरे खिंचाव को बरकरार रखते हुए धीरे धीरे लेफ्ट में मुड़ जाए। अब धीरे धीरे वापस आसन से बाहर आएंगे जैसे गए थे। सम स्थिति में खड़े होकर कुछ देर विश्राम करेंगे। कोणासन, दोनों पैरों के 4 से 4.5 फीट का गैप बनाएंगे। राइट लेग की एड़ी को उठा के अंदर रखेंगे, पंजे को बाहर। अब राइट लेग के घुटने को 90 डिग्री तक मोड़ेंगे। और राइट हैंड की हथेली को जमीन पे रखेंगे पंजे के पास में। लेफ्ट हैंड को सीधा करेंगे, बाजू कान से सटा हुआ हो, इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे जैसे आसन में गए थे वैसे वापस आएंगे। सम स्थिति में कुछ देर विश्राम करेंगे। फिर दूसरी तरफ करने के लिए फिर से दोनों पैरों के बीच में 4 से 4.5 फीट का गैप बनाएंगे। एड़ी को उठा के अंदर रखेंगे, पंजे को बाहर। घुटने को 90 डिग्री तक मोड़ेंगे, हाथ के हथेली को पैर के पास में रखेंगे। अब धीरे धीरे आसन से बाहर आएंगे। सम स्थिति में खड़े रहेंगे, विश्राम करेंगे। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए मेट पे पेट के बल उल्टा लेटना है।
दोनों हाथों की हथेलियों को अपने बगल में टिकाएंगे, पैरों के पंजों को सीधा रखेंगे। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे चेस्ट गर्दन को पूरा ऊपर उठाएंगे, हाथों को कोहनियों से सीधा करने का प्रयास करेंगे। इस स्थिति में होल्ड करने का प्रयास करेंगे। आसन के दौरान नॉर्मल श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे। फिर धीरे धीरे पूरा श्वास छोड़ते हुए विश्राम करने की स्थिति में आएंगे। थोड़ा विश्राम करने के बाद में अब करेंगे शल्पासन। ठुड्डी को जमीन पे टिकाएंगे, हाथों को दोनों थाइस के नीचे लगाएंगे। इसको पहले हम एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैरों से करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को पूरा ऊपर उठाएंगे जितना उठा पाए और कुछ देर होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे पैर को नीचे लाएं। इसी को दूसरे पैर से दोहराएंगे। थोड़ा विश्राम करने के बाद में इसको दोनों पैरों से दोहराएंगे। धीरे धीरे पैरों को नीचे। अब धीरे धीरे करवट लेते हुए बैठ जाएंगे बद्धकोणासन में। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएंगे। एड़ियों को जितना पॉसिबल हो उतना नजदीक रखेंगे। दोनों हाथों की अंगुलियों को लॉक करके दोनों पंजों को मिलाए रखेंगे और स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस आसन में आधे से 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। इसके बाद में करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। दोनों पैरों को सीधा करके बैठेंगे। राइट लेग को घुटने से मोड़ेंगे, लेफ्ट लेग के बाहर की तरफ रखेंगे। लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ेंगे और राइट हिप्स की तरफ लेके जाएंगे। अब जो पैर आपने घुटना मोड़ के खड़ा कर रखा है उसे अपोजिट हैंड को ऊपर उठाएंगे और घुटने से बाहर की तरफ से लाते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे और पूरा पीछे घूमेंगे।
इस आसन में हाथ को यहाँ पे भी रख सकते हैं और हाथ को यहाँ पे भी रख सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आसन में गए थे वैसे ही आसन से बाहर आएंगे। अब की बार लेफ्ट लेग को घुटने को मोड़ के खड़ा करेंगे, राइट लेग को घुटने से मोड़ेंगे और लेफ्ट लेग के हिप्स के पास में रखेंगे। अब राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, घुटने के बाहर की तरफ से लाएंगे। अब धीरे धीरे जैसे आसन में गए थे वैसे ही आसन से बाहर आएंगे। अब करेंगे लेट के करने वाले आसन। सबसे पहले करेंगे नौकासन। पीठ के बल लेटेंगे, करवट लेके लेटना है और करवट लेके ही उठना है, सीधे न लेटे वो सीधे न उठे। श्वास भरते हुए एक साथ में पैरों को ऊपर उठाएंगे, इधर से पीठ को ऊपर उठाएंगे और हाथों को सीधा करेंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस पैरों को जमीन पे टिकाएंगे, पीठ को जमीन पे टिकाएंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे। पीठ के बल लेटना है, दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैलाना है, दोनों पैरों को एक साथ में ऊपर उठाएंगे। अब दोनों पैरों को मिलाए मिलाए एक बार लेफ्ट में जमीन पे टिकाएंगे, एक बार राइट में, बिल्कुल धीरे धीरे लेके जाएंगे जमीन की तरफ। अब जैसे धीरे धीरे लेके गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस ऊपर उठाएंगे। अब दूसरी तरफ धीरे धीरे जमीन पे टिकाएंगे। वापस ऊपर उठाएंगे। अब राइट में टिकाएंगे। लेफ्ट में टिकाएंगे। वापस ऊपर उठाएंगे। अब पैरों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे वापस जमीन पर टिकाएंगे। थोड़ी देर विश्राम करेंगे। अब करेंगे सुप्त पाद मुष्टासन। फिर से दोनों हाथों कंधों के बराबर फैलाएंगे, लेफ्ट लेग को सीधा ऊपर उठाएंगे,
राइट में जमीन पे टिकाएंगे और पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ के रखेंगे, गर्दन को दूसरी तरफ, पैर को वापस सीधा करेंगे ऊपर। अब धीरे धीरे जमीन पे टिकाएंगे। अब राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट में टिकाएंगे, धीरे धीरे वापस ऊपर उठाएंगे पैर को। अब जमीन पे टिकाएंगे। ये एक राउंड हुआ। इस प्रकार 3 से 4 राउंड कर सकते हैं। अब करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन करने के लिए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। अब धीरे धीरे हाथों को कमर पे सपोर्ट देते जाएं। इसमें पूरे शरीर का वजन कंधों पे रहेगा। इस आसन को 5 से 10 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हाथों का सपोर्ट देते हुए पहले पीठ को टिकाएंगे, फिर कमर को टिकाएंगे, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा रखते हुए जमीन पे टिकाएं। थोड़ी देर विश्राम करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हलासन। दोनों पैरों को फिर से ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री। हाथों का सहारा देंगे कमर पे और दोनों पैरों को पीछे जमीन पे टिकाएंगे। अब धीरे धीरे जैसे आसन में गए थे वैसे ही आसन से वापस आएंगे। करवट लेके बैठ जाएंगे। अब करेंगे शशांक आसन। वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। दोनों पैरों के अंगूठों को मिलाएंगे, घुटनों के बीच में गैप बनाएंगे। अब धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए आगे झुकेंगे।
अब जैसे आसन में गए वैसे धीरे धीरे वापस आएंगे। अब सुखासन में बैठ के 5 बार ओम का जाप करेंगे और आज की क्लास को यहीं पे समापन करेंगे। आंखें बंद करेंगे, गहरा श्वास भीतर भरेंगे। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे। जब दोनों हाथों की हथेलियां अच्छे से गर्म हो जाएं, तो गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। आंखों को अंदर ही अंदर टिमटिमाएंगे। फिर धीरे धीरे पूरे चेहरे पे मसाज करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे।